वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनर्स को कवर किया। एक बार दोबारा से उन डिटर्मिनर्स के नाम एक बार रिकॉल कर लें। यहां पर अपन कहते हैं क्यूडी एक्स, क्वांटिटी डिमांड एक्स के बारे में जब अपन ने बात की तो अपन ने का फंक्शनल रिलेशनशिप थी किस किस के बीच में, पी एक्स, पी आर, वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यहां तक के पॉइंट अपन कवर कर चुके थे, है ना। अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे बात करें कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन साइज और साथ में आपके पास में वाईडी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो पॉइंट अपने डिटर्मिनर्स में अभी बच रहे थे। अपन बात करते हैं एन की पॉपुलेशन साइज की। किसकी बात करें? पॉपुलेशन साइज की। तो एक चीज समझिएगा कि when there is a rise in the population, the demand will increase। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं कि अगर किसी घर में 4 मेंबर हैं, किसी घर में 4 मेंबर हैं तो डिमांड 4 के हिसाब से होगी। घर में अगर मेंबर 10 हैं तो डिमांड 10 के हिसाब से होगी। यानी कि अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए, पॉपुलेशन साइज रेज कर जाए तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और पॉपुलेशन अगर कम हो जाए तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अपन सीधा सीधा यहां क्या लिखते? देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड क्वांटिटी डिमांड। अब इस चीज को अगर टेबल पर अपन लेना चाहें, मान लीजिएगा कि प्राइस जो है वो 10 है, क्वांटिटी भी आपके पास में 10 है। कब है? जब किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग केवल 5 हैं। लोग केवल क्या हैं? 5। अगर एक घर की बात मान लेते हैं, घर में 5 मेंबर हैं, किसी गुड को खरीदते हैं, जब प्राइस उसकी 10 है तो क्वांटिटी भी 10 परचेज की जाती है। घर में 2 मेंबर और आ जाते हैं तो 2 मेंबर और आती, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा इससे भी? अब 7 लोग अगर घर में हैं तो क्वांटिटी बढ़ करके हो जाती है आपकी 12, प्राइस आज भी 10 नहीं है। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपको समोसे खिला देते हैं बातों बातों में। तो अपन कहते हैं घर में 5 मेंबर है, एक मेंबर 2 समोसे खाएगा और समोसे की कीमत है 10 रुपए। यानी कि समोसे कितने लाने चाहिए? 10 समोसे लाने चाहिए। अब अचानक से बुआजी बुआजी भी आ गए घर पर, 2 मेंबर और बढ़ गए, 2 मेंबर और बढ़ती, मेंबर कितने हो गए? 7। ठीक है, तो 7 के हिसाब से अगर अपन ये कहें कि बुआजी बुआजी को एक खिलाएं या 2 खिलाएं, उनको भी 2 खिलाएं, तो 2 खिलाते ही यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 14 समोसे मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि अपन तो खाएंगे ही खाएंगे, अपन अपना तो नहीं छोड़ेंगे और अगलों को भी खिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में आपके पास में आपके 4 समोसे और बढ़ जाते हैं। तो ये आपके पास 4 समोसे बढ़ जाना, कब बढ़ जाना? पॉपुलेशन के बढ़ जाने से कहलाएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसको जब डायग्राम पर लिया जाएगा, ये OX एक्सिस, ये OY एक्सिस, ये क्वांटिटी है आपकी, ये आपके लिए प्राइस है। प्राइस आपकी कांस्टेंट है, प्राइस में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। प्राइस पहले भी 10 थी, प्राइस आज भी 10 है। लेकिन पहले जो समोसे खरीदे जाते थे वो 10 समोसे खरीदे जाते थे, यानी कि आपका पुराना डिमांड कर था। आज इसके क्वांटिटी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदी जाती है, यानी कि आप इसके 14 समोसे परचेज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है। ये आपका D1 है, ये पुराना डिमांड कर था यहां पर और ये आपका नया डिमांड कर है, यानी कि क्वांटिटी आपकी बढ़ जाना इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि आपका डिमांड करो राइट वर्ड चला जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हालांकि आप ये पॉइंट 11th में पढ़ करके आए हैं, मतलब इसमें 10th में पढ़ करके आए हैं। 10th में आपके पास में एवरेज इनकम जो आपका कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स में, आपने वहां भी पढ़ा था। अपन यहां पर दो तरह की इकोनॉमीज लेते हैं, एक इकोनॉमी ए, एक इकोनॉमी बी।
इस इकोनॉमी में भी 20 लोग रहते हैं, इस इकोनॉमी में भी 20 लोग रहते हैं, ठीक है। यहां पर पर्सन इनकम अगर देखी जाए तो एवरेज इनकम 50,000 है। एवरेज इनकम कितनी है? 50,000 पर पर्सन पर मंथ है आपके पास में एवरेज इनकम, ठीक। यहां पर देखा जाए यानी कि इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है? टोटल इनकम हो गई इनकी 10 लाख टोटल इनकम। यहां पर अपन एवरेज इनकम मानते हैं कि भाई यहां पर भी एवरेज इनकम आपके पास में 50,000 ही है। एवरेज इनकम कितनी है? 50,000 ही है। टोटल इनकम इसकी भी आपके पास में 10 लाख की होती है। लेकिन फर्क क्या है? यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एवरेज ऑन एन एवरेज सबके पास में 50-50 हजार ही मंथली इनकम होती है। लेकिन यहां भैया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि यहां पर अंबानी अडानी जैसे कई हैं, मतलब 3-4 जनों ने ये 10 लाख रुपए की अपन मान लेते हैं कि 8 लाख की जो इनकम है, 8 लाख की जो इनकम है, ये तो खाली 4 लोगों ने ही रोक रखी है और बाकी 16 के बीच में कितना बटा? 2 लाख। केवल 4 लोग जो हैं वो 8 लाख की इनकम अर्न कर लेते हैं और रिमेनिंग 16 के हिस्से कितना आता है? 2 लाख आता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि किस इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी। यहां पर हर एक इंसान की जेब में पैसा है। यहां पैसा है तो सही इकोनॉमी में, लेकिन हर इंसान की जेब में पैसा नहीं है। यानी कि अगर अपन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया गरीब नहीं है, ठीक है, एक पुअर कंट्री नहीं है इकोनॉमी। लेकिन वो जो पैसा है वो सेंट्रलाइज इनकम है। इसका मतलब पीपल हैव टू फेस पॉवर्टी। लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ेगा और जो गरीब होगा वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब इन दिस इकोनॉमी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन द लेवल ऑफ डिमांड विल बी लोअर देन द इकोनॉमी विच हैज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि जिस इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता हो वहां पर डिमांड का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा? बिकॉज पीपल हैव इनकम विद देम, दे मे सेटिस्फाई देयर ओन नीड बाय देमसेल्फ। वो अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस इकोनॉमी के बारे में बात की जाए तो इस इकोनॉमी में पीपल, द पुअर पीपल आर डिपेंडेंट ओवर द इनकम ऑफ द रिचेस्ट पीपल और रिचर पीपल। ये जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर करेंगे? अमीरों की इनकम पर निर्भर करेंगे। इफ दे गिव देम इनकम दे विल गो टू सेटिस्फाई देयर नीड। अगर ये लोग इनको पैसा देंगे तो ये अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, अदरवाइज ये अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस कंडीशन में इनकी डिमांड का लेवल लो हो जाएगा। तो यहां पर 2 पॉइंट काम के हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तो क्या होगा? हाई डिमांड या मोर डिमांड। और वही अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो लो डिमांड। यहीं पर हमारे डिटरमिनर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगले जो वीडियो में अपन बात करेंगे वो बात करेंगे इसके अजम्पशंस को लेकर के। चलिए अजम्पशंस के बारे में आपको यही बता दूं, आपको अपने आप लिखनी है अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन अपन ने कहा कि सेट्रिस पैरिबस, शुरुआत में अपन ने कहा था सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मतलब ये होता है अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, income of consumer, taste and preference, future expectation, number of population या population size and income distribution will remain constant. There must not be any kind of change in the other factors than the price of good itself. गुड की प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। यहां तक के पॉइंट आपको कवर करने हैं, आगे का टॉपिक करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।